खबर ग्वालियर से है, जहां पर आवारा कुत्तों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। केंद्र और राज्य शासन को नोटिस भेजा है। 13 जिलों के कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नोटिस जारी की है। गौ माता सड़कों पर घूम रही है और ये गंभीर विषय है, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। गायों के सड़क पर घूमने से हादसे हो रहे हैं। प्रशासन भी कोर्ट को उचित उपाय बताए, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर गायों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है। केंद्र और राज्य शासन को लेकर नोटिस भेजा है और 13 जिलों के कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई। अभी 2024 में एक योजना बनाई कि गाय को आवाराजी निराश्रित कहा जाएगा। उसको एक कमेटी बनाई, मगर वह भी कागजों में बनी, धरातल में कुछ नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसमें संभाग के सभी कलेक्टर और भारत सरकार और एनिमल वेलफेयर जो सोसाइटी है दिल्ली में उसको और नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब सरकार का अपना दायित्व तो नहीं निभा पा रही है, इसलिए हाईकोर्ट को मामले को संज्ञान में लेना पड़ रहा है। आवारा गाय हों, आवारा पशु हों, चाहे कुत्ते हों, आवारा पशुओं की वजह से लोगों का निकलना चलना फिरना बंद हो गया है। निश्चित रूप से सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सख्ती की ज़रूरत तो है, क्योंकि अधिकतर जो आवारा गाय हैं जो सड़कों के ऊपर घूमती हैं वो वास्तव में जिनकी हैं वो छोड़ देते हैं। इसी कारण ये इस तरह की स्थिति बनती है। कड़ाई भी होनी चाहिए और जो इस तरह की गाय सड़कों पर छोड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर कुल मिलाकर के जनता को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना पड़ेगा, तब मेरा मानना है कि इसका हल हो पाएगा। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आवारा है और कलेक्टर से अब उसकी जानकारी मांगी है। इस पूरे मसले पर जानकारी देने के लिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, मध्य प्रदेश में 2000 से ज्यादा गौशालाएं हैं और फिर भी गायों की स्थिति ऐसी है कि अब हाईकोर्ट को इस पर संज्ञान लेना पड़ रहा है। क्या इसे लेकर जिम्मेदारों ने अब तक कोई सख्त कदम उठाया है? क्या कोई जवाब उनके तरफ से सामने आया है? देखिए, सबसे हैरत की बात यह है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 7 लाख से ज़्यादा निराश्रित गौवंश है। उनके रखरखाव के लिए, उनको गौशालाओं में पहुंचाने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है 450 करोड़ रुपए का उसके पास प्लान है। बीते 2019 से यानी कि 5 वर्ष में 26 गुना उनकी आय में फंड में वृद्धि भी की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सड़कों से आवारा गाय है वो हटने का नाम नहीं ले रही है और यही वजह है कि लगातार जो सड़क के हादसे हो रहे हैं उनमें इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर एक जनहित याचिका है सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर के द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में दायर की गई थी। दायर करने के बाद आज नोटिस जारी किए गए हैं और 4 सप्ताह में प्रदेश के 13 कलेक्टर्स और केंद्र और राज्य सरकार के विभागों से भी जवाब तलब किया गया। उनसे पूछा गया कि ऐसी हालत क्यों है, क्योंकि जबकि निराश्रित गौवंश के लिए कई सारे कानून हैं, उसके साथ ही सर्कुलर भी जारी किए गए और उसके साथ ही फंड भी बड़ी एक राशि उनके नाम पर जारी की जाती है। तो ऐसे में उस राशि का क्या हो रहा है, सरकार क्या कदम उठा रही है, ये सारी बातें पूछी। उसके साथ ही ये भी कहा है कोर्ट ने कि अगर आपके पास कोई बेहतर सुझाव है जिससे गौवंश जो आवारा सड़कों पर घूम रहा है उसमें रोकथाम लग सके तो वो भी प्लान बताए, जिससे हाईकोर्ट एक विस्तृत ऑर्डर है गौ माता के संरक्षण को लेकर दे सके। तो ये कई बड़ी बातें कही है। लेकिन हम देखने में यही आया है कि मध्य प्रदेश में जैसा कि 52 जिलों में 7 लाख से ज्यादा गौवंश है, 1900 से ज्यादा अधिकृत रूप से गौशाला हैं और 600 निर्माणाधीन है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो गौशालाओं में अभी भी देखने का रहा है कि दुर्दशा ठीक नहीं है और जिसके कारण जो गौवंश है वो बाहर आवारा सड़कों पर घूम रहा है और यही वजह है कि लगातार सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर यह पिटीशन दायर की गई थी जिस पर यह नोटिस जारी किए गए। अब देखना यही है कि जो नोटिस जारी किए गए हैं उस पर प्रशासनिक अफसर जो है वो कितना ठीक है नासिर। तो अब हाईकोर्ट ने भी गायों की स्थिति पर संज्ञान ले लिया है। आगे जिम्मेदारों का जो भी इस पर एक्शन होगा उसका भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।